ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में जो अभी 4 दिन बचे हुए हैं उन 4 दिनों की एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की कैसे आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। सो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो गाइस यार, ये देखो मैं नए रूम में शिफ्ट हुआ हूँ। उधर जो है थोड़ी सी दिक्कत है लाइट की, बहुत जबरदस्त शेडो आ रही है, बट कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का एग्जाम ज्यादा जरूरी है, शेडो इतनी जरूरी नहीं है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं केमिस्ट्री के एग्जाम के डिटेल्ड प्लान पर। तो देखो भाई, स्टार्ट होता है यार कि हमारे पास में केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अगर हम इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपकी आने वाली है 23 नंबर की, इनऑर्गेनिक आने वाली है 19 नंबर की और ऑर्गेनिक आने वाली है फाइनली आपकी 28 नंबर की। तो यहाँ से देख के सारे लोग समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पोर्शन आ रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर भी सबसे ज्यादा है। अगर हम बाकी सब में देखें तो फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री में जस्ट 4 चैप्टर हैं यार, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, दैट्स इट। 4 चैप्टर, 23 नंबर, सोचो। और यहाँ पे भी कितने, इधर भी अपने 4 चैप्टर है और 19 नंबर। तो उस हिसाब से देख के लग रहा है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा बढ़िया है, आसान भी है, कर लेंगे, मार्क्स का परसेंटेज भी ज्यादा है। बट ये सब ऊपर ऊपर की बात रही, हम एक बिल्कुल डिटेल्ड प्लान में जाएंगे कि आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो सीबीएसई आप लोगों के ऊपर ऑलरेडी बहुत मेहरबान है, बहुत सारी चॉइसेस मिलने वाली है आपको क्वेश्चन पेपर में। तो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो आपकी क्या होने वाले हैं कि 1 मार्क्स के जो है 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 नंबर तो आपके इधर हो गए। अब देखो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्या होंगे, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, एक सही बता दो उसमें से, या कुछ बहुत छोटा सा है उसका मतलब क्वेश्चन है एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में जिसका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 1 नंबर पे आने वाले हैं। अब आप जरा ये सोचो एक चीज कि जो लोग अभी बहुत ज्यादा से रो रहे होंगे कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो पूरी साल से नहीं पढ़ा, मैं हूं ही बेकार, मेरे बस की बात ही नहीं है, पता नहीं क्यों मैंने साइंस ले ली। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई देखो, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। अगर तुम जो है ये रोना छोड़ के, जो तुम्हारी बहानेबाजी है उन सबको छोड़ के 4 दिन एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन पूरे करने में ना तुमको 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर तुमने एक दिन लगा के जो ना पूरी एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए, उनका तो सॉल्यूशन भी दे रखा होता है यार, और फिर दूसरे दिन भी वही रिवाइज कर लिया, तो डेफिनेटली बोल रहा हूं इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। आपको सीधे सीधे वो क्वेश्चन उठ के मिलेंगे जो कि इंटेक्स क्वेश्चन में दे रखी है एनसीईआरटी की। तो मार्क माय वर्ड्स, तुमको क्वेश्चन सब मतलब पीछे की एक्सरसाइज तुम करो या मत करो, एनसीईआरटी का इंटेक्स करना मस्ट है। और तुमने ये कर लिए तो इसमें से कम मान के चलो कि तुम 15 क्वेश्चन ऐसे ही निकाल दोगे। तो जो लोग रो रहे हैं, डर रहे हैं केमिस्ट्री में, उनको बोला भाई आ जाओ भाई। तो उनसे बस इतना ही कहना है कि इंटेक्स क्वेश्चन सबसे पहले अपने उसमें लिस्ट लिख लो कि मुझे भले ही पी ब्लॉक समझ में ना आए, मुझे डी ब्लॉक समझ में ना आए, नहीं आने दे, नहीं आता है चलेगा, बट मुझे उसके इंटेक्स क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब था। उसके बाद में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कितने, 7, ठीक है। टोटल कितने हो गए यहाँ पे नंबर, 14 मार्क्स हो गए आपके। इसमें से क्या होने वाला है कि यहाँ पे आपको 2 में चॉइस भी मिलने वाली है, ठीक है। 2 में चॉइस मिलने वाली है, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत अच्छी बात है यार, कहीं पे आपको नहीं आता होगा तो आप वैसे काम चला लोगे, ठीक। उसके बाद आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी कितने आने वाले हैं, 7। तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 21। अब यहाँ पे भी क्या होने वाला है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है यार कि फिर से आपका देखो ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं कि, और जो ये मत समझना कि जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है कि बहुत खतरनाक होंगे। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के 3 पार्ट उन्होंने उठा के दे दिए, 1-1 नंबर के, लो खत्म बात। तो फिर से तुम्हारा जो तुमने इंटेक्स क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। फाइनली नंबर आता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके, 15 नंबर। तो इस तरह से देखो 70 आपके नंबर पूरे हो जाते हैं, 20 ये रहे, 35 नंबर ये हो गए, तो 20 और 35 कितना हो गया, 55 नंबर, और 15 नंबर ये मिला के आपके हो जाते हैं 70 मार्क्स कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा आपको देखो 2 चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। एक ये जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ के और थोड़ा बहुत अगर आपने चैप्टर कभी पढ़ा है, छोटी छोटी चीजें, तो आप आराम से निकाल लोगे। दूसरे क्वेश्चन ये 5 नंबर वाले, आप सब लोग जो है ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन से या तो डर जाते हैं या उनके पीछे पड़ जाते हैं। देखो यार 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है, 3 तुम्हारे पास आ रहे हैं 5 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है, 3। अब करना क्या है, एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5 नंबर का, ठीक है। अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो होगा क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स तो छोड़ दो,
इनसे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर भी उठा लोगे तो 5 नंबर का तो उनका वेटेज ही नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली बात करें बायोमोलिक्यूल से कितना आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनसे तो अब बात हट गई। अब जो अपना 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आने वाला है जो 4 हमारे मेन चैप्टर है, हेलोल्कीन्स, हेलोरीज, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर वाला, एल्डिहाइड वाला और जो है अमीन्स वाला। ये जो 4 चैप्टर मेन है, 4 यूनिट, इनसे ही 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब होता क्या है, 5 नंबर में या तो आपको नेम्ड रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, एक नेम्ड रिएक्शन करवा लेंगे, एक कन्वर्जन करवा लेंगे, ऐसा हो सकता है 5 नंबर में करके करवा लेंगे, वो एक 3 मार्क्स का रख दे, 2 मार्क्स का रख दे। नहीं तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया कि एनसीईआरटी में 5 ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से बड़े हैं, जो बोलते हैं कि ए व्हेन रिएक्टेड टू something B in presence of this and this form compound C when reacted to this form D is this kind of an compound। तो ABCD सारे बताओ या ABCDE सब बताओ। तो इस तरह के एनसीईआरटी में मात्र 5 क्वेश्चन है, तो भाई कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो। 2 या 3 तो इंटेक्स में ही लगे हुए हैं और 1 और 2 है बैक एक्सरसाइज में। अगर मुझे पॉसिबल हुआ ना तो तुम्हारे लिए जरूर वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक 5 नंबर का क्वेश्चन अगर तुमने निकाल लिया तो तुम भैया मजा आ जाएगा, ठीक। अब 2 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक से। अब फिर से देखो इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि जो अपना जनरल प्रिंसिपल है उससे बहुत कम चांस है कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला हो, क्योंकि जो मेटलर्जी वाला है उसमें इतना कुछ है नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि फ्लोटेशन प्रोसेस पूछ लिया, मैग्नेटिक सेपरेशन पूछ लिया, इस तरह की चीजें छोटी छोटी 2 या 3 नंबर में पूछी जा सकती है, और 5 नंबर का चांसेस बहुत कम है। 5 नंबर की जो प्रबल दावेदार हैं, ठीक है, वो है पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में भी क्या है, तुम्हारे पास में ग्रुप कौन कौन का है, 16 17 18। ग्रुप 18 में इतना कुछ है नहीं, ग्रुप 16 और 17 मेन बचता है। इससे आप देख सकते हो सकता है H2SO4 का प्रिपरेशन पूछ लें और बाकी में कुछ 3 नंबर में पूछ लें, 2 नंबर में कुछ और पूछ लें, ठीक है। तो कैसे भी करके वो उठा के कर सकते हैं। डी ब्लॉक से फिर भी चांसेस कम है, तो मेन हमारे कहानी आके अटक रही है पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक का बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है वहां से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी कि जो अपना जो स्प्लिटिंग वाला है ना, वो दे दे कि पूरा बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, और वो पूरा का पूरा वैसे करके बनवा ले कि जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो वो एक चांस हो सकता है कि वहां से आ जाए। बट क्या है कि जहां तक फोकस रहेगा अपना, वो मतलब जहां तक मुझे लगता है कि वो पी ब्लॉक से ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और फिर देखो तुम्हारे पास चॉइस भी है, तो ये भी अगेन अच्छी बात है। जैसे कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऐसा नहीं होगा कि वो 1 होगा, वो 2 क्वेश्चन होंगे, आपको 1 करना रहेगा। ऐसे ही इनऑर्गेनिक से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपको 1 करना पड़ेगा। ऐसे ही फिजिकल से भी रहेगा, 2 क्वेश्चन होंगे, आपको 1 ही करना पड़ेगा। तो सोचो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम दिमाग में लेकर बैठे हो, ठीक है। अब बात आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही ना के बराबर है। कोई पता नहीं, कोई मुझे लगता नहीं कोई ऐसे इंसान जो है 5 नंबर का क्वेश्चन देना चाहेगा सरफेस केमिस्ट्री से भी। तो बच्चे अपने बाद में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा मुश्किल है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आए। मेन क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स, इनमें से भी वो क्या करेंगे यार, एक न्यूमेरिकल उठा के दे देंगे आपको 2 या 3 नंबर का, और या फिर 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल उठा के दे दिया और छोटे छोटे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये चांसेस हो सकते हैं, और इसमें भी तुम्हारे पास में चॉइस है, ठीक है। तो समझ रहे हो कि कितना सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया गया। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है, बस। तो यार ये मोटी मोटी बात थी कि 5 नंबर के क्वेश्चन पे हमें ध्यान लगाना है, हमें 2 नंबर की मतलब 1 नंबर की भी लगाना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और बीच के क्वेश्चन भी हमें कवर अप करने हैं। हमें कवर अप सब करना है, बट मैं थोड़ी चीजें आपको दिमाग में बताना चाहता था ताकि थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो सके। अब फिलहाल यार देखो इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये तो सब लिखी हुई चीजें हैं। अब आ जाते हैं एक एग्जैक्ट प्लान, क्योंकि देखो आज हो गई 2 तारीख, आपके पास में 3 4 5 और 6 4 दिन है आपके पास में। मैं आपको 3 दिन का प्लान बताऊंगा कि 3 दिन में केमिस्ट्री खत्म, 3 दिन में केमिस्ट्री खत्म, चौथा दिन तुम्हारा जो करना है करो, ठीक है। तो वो 3 दिन के प्लान पे आते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ और जल्दी से जो है हम उस प्लान को डिस्कस करते हैं। तो देखो यार अब क्या होता है कि भाई हमारे पास में 3 दिन है, 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख मतलब 6 तारीख तक है, बट मैं 3 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट का दिन तुम्हारा है, जो करना है करो। अब देखो क्या होता है कि भाई दिन में तो 24 घंटे ही है अपने पास में, तो 24 घंटे में भी क्या करोगे यार, देखो कम से कम मैं बोलूंगा 8 घंटे सो। लोग बोलते 6 घंटे, मैं बोलूंगा तुम 8 घंटे सो, ठीक है। 2 घंटे और ज्यादा सो, बट 8 घंटे सो, ताकि स्लीपिंग जो ना बहुत जरूरी है। कि अगर आप स्लीप पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर भाई सब बेकार है यार। लगे रहो, सो मत 4 दिन, है ना, 4-5 दिन है, सो मत बिल्कुल, एग्जाम में सो जाओगे। तो बेटर ये है कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, और सोना तो बहुत जरूरी है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। तो देखो 24 घंटे में से मान लो आप 8 घंटे सो रहे हो, ठीक है, 24 में से हमने 8 घटा दिया, आपके पास में कितने, तो अभी आपके पास में बचे 16 घंटे। अब 16 घंटे से मैं भी 2 घंटे में आपको और दे रहा हूँ कि चलो खाने वाने और ये सब के कर लो। तो दिन में आपको अब ये मान के चलो कि लगभग जो है आपको क्या करना है, 14 आवर्स पढ़ाई करनी है, 14 घंटे पढ़ाई करनी है। उनके बीच में भी तुमको मैं गैप देने वाला हूँ। तो इस तरह से हम प्लान बनाएंगे कि आपका दिन एक अच्छे से निकले, बीच में आपको पढ़ाई के बीच में गैप भी मिले, कोई बर्डन भी फील ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई को कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला दिन है हमारे पास में कल का। कल क्या है, कल है 3 तारीख, ठीक है। तो हम देखो डिस्कस करते हैं 3 मार्च का स्केड्यूल, ठीक है। हमारा दिन स्टार्ट कितने बजे से होगा, हमारा दिन स्टार्ट होगा 7 बजे का। तो मतलब आपको सुबह मान लो 6 बजे उठना है, ठीक है। 1 घंटा है आपके पास में, नहा दो, अपना जो है ब्रेकफास्ट बढ़िया से करके एकदम 7 बजे एकदम फिट हो जाओ कि भाई आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 7 बजे से लेके, ठीक है, और ऐसे मान के चलो 8, 9, 10, 11, 4 घंटे मान लो, मतलब 7 से 11 AM के बीच में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 चैप्टर कोशिश करने हैं कंप्लीट करने के। कौन कौन से, एक आपको चैप्टर कंप्लीट करना है सॉल्यूशंस प्लस सरफेस केमिस्ट्री। अब देखो मैंने क्या किया, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री है देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और एग्जाम में भी जो है ना इससे डायरेक्टली डेफिनेशंस आ जाती है उठ के कि एब्जॉर्प्शन वर्सेस एड्सॉर्प्शन बता दो, ठीक है, इस तरह से। तो सरफेस केमिस्ट्री, आई होप आपको दिख रहा हो यार, लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लग रहा है मुझे यहाँ पे, बट फिर भी मेरी बात सुन लो। सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक आपके पास में 4 घंटे है। 4 घंटे में आपको कोशिश करना है कि ये 2 चैप्टर निपटाओ आप। अब ऐसा तो है नहीं कि बोलोगे कि मुझे तो पता ही नहीं सरफेस केमिस्ट्री क्या है यार, बीच के भी एग्जाम दिए तुमने, थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता होगा, और बिल्कुल नहीं पता है तो तुम एकदम खतरों के खिलाड़ी हो, ठीक है। फिर भी कोशिश करो कि ये 4 घंटे में मुझे जो है 2 चैप्टर निपटाने हैं। आप देखो करना क्या है, निपटाने से मेरा मतलब है कि एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ और चैप्टर को रीड करने में लग जाओ। जब आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि मान लो एनसीईआरटी में पढ़ लो, आपको मोलैरिटी हाईलाइटेड मिल गया, ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन हाईलाइटेड मिल गया। इनको आप अच्छे से देखो, इनका फॉर्मूला क्या है इतना लिख लो। जैसे कि सॉल्यूशन में आप पढ़ोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें इनका भी क्या है, एक एक वर्ड की डेफिनेशन है और एक एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूलाज आपको मैं 2 घंटे दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या होना चाहिए कि बुक एकदम आप जल्दी से रीड करो, और जो जो चीजें आपको हाईलाइटेड दिख रही है और लग रहा है कि हाँ यार ये कुछ है, या इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं क्योंकि तुम 2 एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो, उनको अच्छे से एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिख लो। बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि एक चीज और इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में जो है ना यार, कोई तुमको डेफिनेशन और इतनी सब कुछ लिखने के लिए नहीं आने वाली कि डिफाइन द टर्म, बहुत कम चांसेस है कि इस तरह से तुम्हारे पास में आए। स्पेशली इसमें आ जाता है अपना जो जनरल प्रिंसिपल्स वाला है, इसमें थोड़ा बहुत इस तरह के आ जाते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा सच नहीं मिलेगा कि कोई आपको इतना डिफाइन करने को बोले। तो मोलैरिटी है, उसका आपने फॉर्मूला देख लिया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देख लिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला देख लिया, एलिवेशन पॉइंट का फॉर्मूला देख लिया, जितने भी इस तरह की चीजें हैं सबका फॉर्मूला आपने जल्दी एक अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लिया और पूरे चैप्टर को रीड कर लिया। दूसरा सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, और ये जो है मतलब और भी जो छोटी छोटी चीजें सरफेस केमिस्ट्री की, जैसे एंजाइम वाला पार्ट हो गया उसमें, तो वो सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल थियोरेटिकल है। तो इसमें से कुछ ऐसे एक्सप्लेन या डिफाइन करने वाला आ सकता है, लेकिन वो सब छोटा ही रहेगा। तो सरफेस केमिस्ट्री क्योंकि सिंपल है और सॉल्यूशन भी ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा सिंपल है, बट काम कर सकते हो। तो तुम्हारे पास में 4 घंटे हैं, 4 घंटे में अपना ब्रेक लो या जो भी करो, तुमको ये 2 चैप्टर निपटाने हैं। जैसे ही तुमने ये 2 ब्रेक मतलब निपटा लिए, उसके बाद आधे घंटे का आपके पास में ब्रेक है। 11:30 बजे तक आपको जो करना है करो, बट पबजी नहीं, ठीक है। पबजी हम लोग पहले ही अनइंस्टॉल कर चुके हैं, मैं भी कर दिया है, और जो है मैंने अपना ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब हटा दिया है, ठीक है। मैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हूँ, तुम लोगों को भी नहीं होना चाहिए। तो हमने आधे घंटे का इसका गैप लिया, अब हम आ गए 11:30 से, ठीक है। हम क्या करेंगे 11:30 से 1:30, ठीक है। फिर से हमने क्या 2 घंटे का टाइम हुआ अपने पास में। 2 घंटे में हमें एक ही चैप्टर पे फोकस करना है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसमें करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके। अब देखो ये चैप्टर बढ़िया चैप्टर है अपना, और आप 2 घंटे में बहुत अच्छे से इसको निपटा सकते हो, बहुत सुकून के साथ में, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पहले का आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। अब ये सब इतना चक्कर में मत पड़ना कि वॉर्नर की थ्योरी पढ़ रहे हो, उनकी क्या क्या पॉइंट्स है, क्योंकि थ्योरेटिकल इस चैप्टर से थ्योरेटिकल नहीं आने वाला है। इस चैप्टर से या तो आइसोमेरिज्म पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर वो अपना स्प्लिटिंग वाले पे क्वेश्चन आ जाएगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, है ना, वो जो मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह है वो कैलकुलेट करो। तो उस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मतलब वैसे नहीं आएंगे कि हाँ वॉर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आप पढ़े जा रहे हो और ये सब पढ़े जा रहे हो, तो वो नहीं। तो इससे मतलब जो है ना उस तरह का कि वॉर्नर की थ्योरी क्या थी, वो सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
जो मैंने आपको बता दिया वही आएंगे। तो यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन बहुत जरूरी है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन देखना और सबका जो है एक शॉर्ट नोट बना लेना। 2 घंटे इस चीज के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। अब क्या हो गया भाई, 7 से 11 और 11 से 11:30 आपने यहाँ तक 3 चैप्टर निपटा लिए। अब जो 1:30 बजे से 2 बजे तक तुम आराम से खाना खाओ, ठीक है, और 2 बजे से 4 बजे तक सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। अपने को क्या करना है भाई, 2 से 4 ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सो जाओ क्योंकि तुम्हारा सुबह से दिमाग काम कर रहा है, तो ये सोना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो खुश हो जाओ और सो जाओ, ठीक है। तो ये अपना 2 से 4 तक का हमने टाइम निपटा लिया। अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। अब 4 बजे उठे, चाय वाय अपनी जो है, जो भी चाय पीना है, जो भी करना है, चाय के साथ में अब मुझे क्या करना है एकदम से, क्योंकि मैं सो के उठा हूं यार, तो मैं नहीं चाहता तुम एकदम से किसी चीज में और दिमाग लगाओ, इवन दो तुम्हारा मेंटली तुम थोड़ा सा फ्री फील कर रहे होगे, बट नाउ आई वांट कि यू गाइस शुड रिवाइज की जो तुमने सुबह पढ़ा किया था। तो अब हमें क्या करना है, 4 से 5 मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूं, जो आपने पहले 4 घंटे में पढ़ा था, ठीक है। तो चलो ये भी छोड़ो, 4 से 5:30 कर लो, 1.5 घंटा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। 45 मिनट या जैसे भी तुम्हें करना है कर लो। यहाँ पे आपको करना है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन किसका करना है, ये दोनों का, सॉल्यूशन प्लस सरफेस केमिस्ट्री का, ओके। सॉल्यूशन प्लस सरफेस केमिस्ट्री का अब आपको रिवीजन करना है यहाँ पे 4:30 से 5:30 बजे के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रिवीजन हो गया, आपको 1.5 घंटा मिल रहा है, 45 मिनट करके रिवीजन कर लो। तो आपका क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई यार, मैंने देखो सुबह चैप्टर 2 खत्म भी किया और मैंने रिवाइज भी कर लिया उनको। उसके बाद में 5:30 से 6 बजे तक भैया जाओ, बाहर निकलो, थोड़ा बाहर की हवा देखो, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ा सा वॉक करके आओ अपना, बढ़िया वॉकिंग का रखो, या जो भी तुम्हें एक्सरसाइज करनी है फिजिकल कर सकते हो। अगेन नो फोन, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। हमारे पास में आधे घंटे का ब्रेक है, तो हम जो है एकदम हमने ब्रेक ले लिया, वॉक करके आए। अब बज गए अपने पास में 6, ठीक है। हमें क्या करना है, 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक फिर से आपके पास में है 1.5 घंटा। तो काम करते हैं 6 से 7 ही रखते हैं, 1 घंटा। 1 घंटे में अब आपको क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। रिवीजन किसका करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ओके। तो 6 से 7 आपको ने रिवीजन कर लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। 7 से 8 बजे के बीच में खाना खाओ, वॉक करो, जो भी करना है तुम्हें करो, तुम्हारे पास में पूरा 1 घंटा है, ठीक है। अब अपने को स्टार्ट होता है मेन काम 8 बजे से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 से 10 ये 2 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टार्ट करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो एक मिनट, हेलोजन से भी पहले एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे नेम्ड रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शंस की मैं देखो कल तक मतलब एक तुम लोगों को वीडियो बना दूंगा, ताकि तुम उससे देख के प्रैक्टिस करते रहो। नहीं तो तुम्हारे पास अभी तक लिखी होनी चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है तुम्हारे पास में, ठीक है। मेरे पास में है कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन तुम्हारे पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है। तो आइडियली तुम्हारे पास में ये नेम्ड रिएक्शन कहीं सेपरेट एक पेपर पे लिखी रहनी चाहिए, जो भी अपनी 15-16 जो भी है एनसीईआरटी में, उसका सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये हो सकता है पहली बार में टाइम लगेगा, उसके बाद में नहीं लगेगा। तो 8 से 10 में पहले आपने नेम्ड रिएक्शन कर ली, और उसके बाद में चैप्टर स्टार्ट किया हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स, हेलो एल्कीन्स प्लस हेलो एरीन्स, जो भी है। आपने 2 घंटे में बहुत आराम से हो जाएगा। नेम्ड रिएक्शन 15 से 20 मिनट मान लो, आधा घंटा मान लो, 1.5 घंटा इस चैप्टर के लिए बहुत सफिशिएंट है, हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स के लिए। और आराम से तुम्हारा ये निकल जाएगा। यहाँ से फिर से आधे घंटे का गैप लो, 10:30 से अब जो है लास्ट की शिफ्ट है आपकी 10:30 से कितना 11:30, ठीक है। ये लास्ट का 1 घंटा है आपके पास में, ओके। अब लास्ट के 1 घंटे में तुम्हें क्या करना है, लास्ट के 1 घंटे में हमको एक काम करते हैं, एक ऐसा चैप्टर ले लेते हैं जिसमें हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चैप्टर ले लेते हैं पॉलीमर्स। अब देखो पॉलीमर्स में भी क्या है, आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आपको जैसे नेचुरल रबर है, जो है नाइलॉन 6,6 है, और उसके बाद नाइलॉन 6, जो दूसरा वाला है, उसके बाद ब्यूना एस, इन सब के मोनोमर्स क्या है, इन सब की रिएक्शन क्या है। उसके अलावा जैसे आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक टॉपिक है उसमें, उसके अलावा और क्या है, और जो एक मैकेनिज्म भी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये बहुत ऐसी चीज है जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। तुम्हें डायरेक्टली लिखना है कि नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स कौन कौन से हैं, आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया। इसके मोनोमर्स क्या है, आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, आपने ऐसे करके लिख दिया। बैकेलाइट कैसे बन रहा है, ये अपना जो है ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये सब कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। 1 घंटे में आप इसके बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से
नोट्स बना सकते हो एनसीईआरटी पढ़ के कि भाई आपको अपने काम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि नाइलॉन 6,6 का पूरा लंबा से लिख रहे हैं, हेडिनाइलॉन नाइलॉन 6,6 नीचे दोनों उसके मोनोमर्स लिख दो, बात खत्म हो गई। ऐसे दूसरा लिख दो। तो ये सब बेकेलाइट लिख दो, जो है अपना लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलिथीन, इनके डिफरेंसेस लिख दो। तो ये आप 1 घंटे में बहुत आराम से कर लोगे और आपका दिन यहाँ पे खत्म हो जाता है। 11:30 बजे आपको बंद कर देना है, 12 बजे तक सो जाना है और 12 से 6 पूरे 6 घंटे रात में बहुत बढ़िया से सोना है। तो यहाँ पे हमारा डे 1 खत्म हो जाता है। और डे 1 में अगर हम देखें तो हमने क्या कर लिया, दो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर खत्म कर लिए, सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक भी कर लिया हमने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके अलावा फिर इन दोनों को फिर से रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से 2 चैप्टर कर लिए, पॉलीमर्स और हेलोएल्कीन्स। तो हमने काफी जो है 2 चैप्टर और 2 4 और एक 5 चैप्टर हमने एक दिन में निपटा लिए। टोटल आपकी जो भी 15 है, लेकिन हमने एक दिन में 5 आज निपटा लिए हैं। तो ये हमारा आज का दिन सफल हो गया 3 मार्च। इसको तुम लोगों को लिखना है तो लिख लो। 1 मिनट वीडियो पॉज करके, यहाँ पे जो है 7 से 11 है, कुछ जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, आई होप आपको दिख जाए, ठीक। तो सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर सो जाओ 2 से 4, फिर 4 से 5। ये सब तुम्हारा एक दिन का शेड्यूल हो गया, एक दिन का शेड्यूल हो गया। अब हम बात करेंगे 4 मार्च की। मैं इसको हटा रहा हूँ, आई होप तुमने अभी तक कॉपी कर लिया हो, नहीं तो वीडियो पॉज कर दो, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं। ज्यादा मैं टाइम नहीं हटाऊंगा क्योंकि टाइम हमारा मोर और लेस सेम ही रहने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम चेंज हो जाए, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। अब देखो जो सुबह का अपना टाइम है 7 से 11 की जगह हम क्या करेंगे, 1 घंटा लेंगे सुबह 7 से 8। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन किस किस चीज से करेंगे हम लोग, नेम्ड रिएक्शन फिर से लिखेंगे, नेम्ड रिएक्शन। और लिखना पड़ेगी तो मैं 4 बार लिख लोगे ना, फिर एकदम इतने बाई हर्ट हो जाएगी कि खुश हो जाओगे तुम लोग। तो हम इसमें नेम्ड रिएक्शन का रिवीजन करेंगे। हम करेंगे हेलो एल्कीन्स का, ठीक है, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का हम इसमें रिवीजन करेंगे। तो 1 घंटा सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि आप देखो नेम्ड रिएक्शन 15-20 मिनट में लिख लोगे और उसके बाद में हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स 1 घंटे में बहुत बहुत आराम से तुम्हारा ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर टाइम बच गया तुम्हारे पास में, वैसे टाइम नहीं बचेगा जाने तो, अगर बच गया तो पॉलीमर्स कर लेना, नहीं तो थोड़ा ठंड रखो, रुक जाओ। तो ये अपना सुबह 7 से 8 1 घंटा हमने लगा के रिवीजन कर लिया जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में आया अपना 11:30 से 1:30। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से आना है फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर की तरफ। और अब हमें देखना है, 11:30 नहीं, 8 बजे से 1:30 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, 8 से लगाओ यार, 8 के बाद में 9 10 11 12 1:30, 12 1 हो जाते नहीं, 7 से 8 तो ये हो गया, 8 से बाद में 9 10 11 12 नहीं सॉरी 1 1:30, मतलब तुम्हारे पास में सब मिला के 5.5 घंटे हैं अभी, ठीक है। या फिर 1:30 या फिर 1, जो भी तुम्हें करना है कर लो। यहाँ पे अब हमें 2 चैप्टर निपटाने हैं। 2 चैप्टर थोड़े खतरनाक वाले निपटाने हैं। कौन से, केमिकल काइनेटिक्स प्लस कौन सा वाला अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। देखो 5.5 घंटे हैं तुम्हारे पास में, और 5.5 घंटे तुम देखो कैसे तुम्हें टाइम अपना एडजस्ट करना है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इन 5.5 घंटे में ये दोनों चैप्टर निपट जाएं। निपट से मतलब है कि आप पूरी एनसीईआरटी को रीड कर लें, इंटेक्स क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, और जो जो टॉपिक्स आपको ऐसे लगे कि आप भूल सकते हो, या आपको लगे ये कुछ नई बात पता चली, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जो भी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड हो, सारी चीजों के बहुत ही कंसाइज बहुत ही छोटे से नोट्स बना लो। 5.5 घंटे है तुम्हारे पास में, अगर तुमने पहले किया होगा तो तुम आसानी से कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो अब उसके बाद 1:30 बज गया, 2 बजे तक अपना खाना खाओ, फिर से 2 से 4 सो जाओ, ठीक। अब फिर वापस आते हैं अपने शाम के टाइम पे 4 बजे से, और ये टाइम तुमको पता है, ये टाइम होता है हमारा रिवीजन वाला टाइम। तो अब क्या है, जो अपना 4:30 5:30 है, फिर से हम रिवीजन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और इसका, तो रिवीजन ऑफ, क्योंकि दोनों चैप्टर हैं और तुमने जो है मतलब अभी भी पढ़े, तो इसलिए मैं 1.5 घंटा दे रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ओके। तो ये तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूँ 1.5 घंटा, ताकि तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ। जो तुमने 5.5 घंटे में पढ़ा था, अब वो जो है 1.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ये चीज तुमको अपने अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 से 5:30 अपना आराम से तुमने ये कर लिया। फिर से वही जो है 5:30 से 6 बजे आराम से जाओ, वॉक करके आओ, ठीक है। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन फिजिकल, ठीक है। कोई भी जो है वर्चुअल गेमिंग नहीं अलाउड है आज के टाइम पे। फिर अपना 6 से 7 आया। अब 6 से 7 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े और अपना काम भी हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स।
अब देखो बायोमोलिक्यूल्स में क्या होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, अब तुम्हें लगेगा यार बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही बुरा चैप्टर है, ऐसा तुम्हें अंदर से लगेगा। कुछ हद तक तुम सही भी हो, इतना नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है लोगों ने कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स में हमें बहुत कंसाइज नोट्स बनाने, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि भाई डीएनए में 4 बेसिस कौन कौन से होते हैं। तो एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, एजीसीटी जो भी है अपना, तो तुम्हें पता होना चाहिए डीएनए में ये होते हैं। प्रोटीन में आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में कुछ पता होना चाहिए कि हाँ भाई ग्लाइसिन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, या फिर स्वीटेस्ट अमाइनो एसिड है, बहुत ही स्वीट है, मतलब स्वीट मतलब ऐसे वाला नहीं, मीठा लगता है खाने में, ऐसे वाला स्वीट। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा बहुत एक तो पता होना चाहिए कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि सिस्टीन और मेथियोनिन होते हैं। ठीक, उसके अलावा तुमको के अलावा कि जो है एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। उसके अलावा तुम्हें विटामिन पता होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल कौन से, ए डी ई के। ठीक है, उसके बाद में वाटर सॉल्युबल जो बचे हो गए वो हो गए। ऐसे ए डी ई के का तुम्हें सोर्स पता होना चाहिए, तो जैसे कि ए विटामिन ए सबको पता है, गाजर है। तो ऐसे सिंपल चीजें जो है उनके नोट्स बना लो जल्दी से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना कि प्रोटीन का मैंने मतलब ऐसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में कि टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इतना कुछ पूछते नहीं है। तो पता होना अच्छी बात है, मतलब मैं पता तो हमें सभी कुछ होना चाहिए जो हमारे सिलेबस में, बट मेरे कहने का मतलब है कि जो इस तरह की चीजें जो छोटी छोटी है वही आने वाली है, क्योंकि यार इस चैप्टर का वेटेज कुछ इतना ज्यादा तो है नहीं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। वो भी हो सकता है 1 नंबर में एक उठा दें और 1 2 नंबर में रख दें, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो है सारा का सारा क्वेश्चन ही वो जो है अपना 1 मार्क्स का उठा के दे दे। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है, इसी तरह का आने वाला है कि डीएनए के बेस पेयरिंग बता दो, या डीएनए के जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो तुम बनाओगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। 2 बेस पेयर के बीच में 2 स्ट्रैंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, आराम से एनसीईआरटी पढ़ो, इंटेक्स क्वेश्चन देखो, और जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस तरह की जो तुम भूल सकते हो उनको लिख लो। ठीक है, तो अपना बायोमोलिक्यूल्स हो गया। फिर से जो है अब हम आ जाते हैं 8 से 10। अब 8 से 10 का टाइम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक, क्योंकि देखो तुम 7 बजे के बाद में खाना खाओगे, 7 से 8 1 घंटा तुमको थोड़ा सा रेस्ट का मिल जाएगा। 8 से अपन आ गए पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक को चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं, तो इसलिए 2 घंटे दे रहा हूँ मैं। वैसे भी क्या है, ग्रुप 16 और 17 बड़ा है, ग्रुप 18 तो छोटा है। तो कोशिश करो कैसे भी करके इसको 2 घंटे में खत्म करो, इंटेक्स क्वेश्चन सारे देखो अपने। ठीक है, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि क्या करोगे, हर ग्रुप का तुमने उठाया, फॉर एग्जांपल ग्रुप आपने जो है ना 16 उठाया, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली उठा लिया, उसमें से सारे देख लो कि उसके ऑक्सो एसिड कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स तो वैसे भी मतलब नीचे वाले के ऑक्साइड्स देख लो, हाइड्राइड्स देख लो, उनका बेसिसिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारे जो है ना लिख लो पॉइंट्स। क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने एक समझ लिया तो हम सब समझ लेंगे, या फिर उनका वो रेडिया ये आ गया कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, 1-2 एनोमैलस बिहेवियर शो करते हैं। तो ये छोटी छोटी बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स है, वो आपको इंटेक्स क्वेश्चन में भी मिलेंगे और वैसे भी मिलेंगे, तो उनको चुपचाप लिख लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, क्योंकि तुम हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज में एनीवेज करना ही है। तो 2 घंटे में कोशिश करो कि पी ब्लॉक को खत्म कर लो। अगर नहीं हो तो हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट तुम्हें अपनी साइड से ट्राई करना है। ठीक है, तो 2 घंटे अपने आराम से पी ब्लॉक में लगा लो। आधे घंटे का फिर से गैप है तुम्हारे लिए, आधे घंटे कुछ गाना वाना सुनना है तो चाहे सुन लो, या फिर अगर 10 से 11 आइसक्रीम खा लो, बहुत बढ़िया यार, मजा ही आ जाएगा, है ना। तो जो है ताकि जो है मतलब कुछ अलग होना चाहिए, एकदम से ये नहीं लगना चाहिए दिमाग को कि हम सुबह से लगे पड़े हैं पढ़ाई में। अब आ जाता अपना 10:30 से 11:30, 1 घंटे का टाइम है आपके पास में यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करनी है आपको, ये जो है अपना चैप्टर एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर वाला, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, 1 घंटे के अंदर ये कोशिश करना है ये चैप्टर को निपटाओ। अब आप सोचोगे 1 घंटे के अंदर कैसे निपटा पाना, तो भाई कहने की बात ये है, देखो यार कुछ तो वो होंगे नेमिंग्स, वो देख लो आप। उसके अलावा जितनी भी रिएक्शन है ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सबको लिख कर देख लो एक बार। सारी रिएक्शन देखो कि भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है, किससे बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से, एल्कोहल ये बन रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, देख लो, अपने हाथ से लिख लो, देख लो अपने हाथ से लिख लो। अभी सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि जब आप दोबारा रिवाइज करोगे ना तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रह रही हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि एक बार में 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है कि आप सारी रिएक्शन याद कर लो, वो तो बस की बात ही नहीं है। तो सारी रिएक्शन अच्छे से देखो कि हाँ भाई ये एल्काइल हैलाइड है, यहाँ से अल्कोहल बन रहा है, ये वाला कंपाउंड है, इससे अल्कोहल बन रहा है, कौन से रिएजेंट यूज हो रहा है, और इन सबको लिख लो अपनी नोटबुक में। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये जो है अपना 10:30 से 11:30 आपको 1 घंटा कोशिश करना है एल्कोहल फिनॉल ईथर निपटाएं, और उसके बाद में फिर से वही 12 बजे तक सो जाना है, सुबह 6 बजे तक बहुत अच्छे से 6 बजे तक अच्छे से मतलब सोना है, और फिर जो है उठना है 6 बजे, और फिर हम आगे का दिन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो था यार अपना वो था 4 मार्च है ना, दूसरा दिन हमारा।
ठीक, थर्ड फोर्थ, अभी भी हमारे पास 5 और 6 2 दिन बचे हैं, लेकिन मैं आपका सिर्फ एक ही दिन लूंगा। अब यार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमने कितने चैप्टर और निपटा लिए। तो पहले ही दिन में हम 5 चैप्टर निपटा चुके थे। अब उसके बाद में देखो हमने नया क्या कर लिया, 2 चैप्टर ये नए कर लिए, तो 7 चैप्टर हो गए। 7 चैप्टर के बाद में एक चैप्टर ये नया उठा लिया 8, एक चैप्टर ये नया उठा लिया पी ब्लॉक का 9, और एक चैप्टर ये उठा लिया 10। तो अभी तक हम 2 दिन में 10 चैप्टर निपटा चुके हैं। अब अपने सिर्फ 5 चैप्टर बचे हो, ठीक है। और 5 चैप्टर में भी अगर हम बोले तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। इनऑर्गेनिक पे हम जो है 2 चैप्टर पे चल रहे हैं, 2 चैप्टर ही बचे हुए हैं, और ऑर्गेनिक में भी अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है हमारे पास में। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है अगर आप इसको इस तरह से फॉलो करते हो। अब आ जाते हैं अपने डे 3 की तरफ, जो कि है लास्ट डे, जहाँ पे मतलब लास्ट डे से मतलब उसके बाद सेकंड लास्ट डे है वैसे आप लोगों के लिए। तो इधर और देखते हैं कि अब हमें और कैसे कैसे चलना है। तो अपना टाइमलाइन ऑलमोस्ट यही रहेगा, ठीक है, और सिर्फ अपना कुछ कुछ चीजें बदल जाएंगे, ठीक है। अब सुबह अपनी वैसे ही स्टार्ट होगी 7 से 8 नेम्ड रिएक्शन प्लस जो हमने रात चैप्टर खत्म किया था अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल्स वाला चैप्टर पूरा हमें करना है 1 घंटे के अंदर। तो फिर से आप नेम्ड रिएक्शन में आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे सारी नेम्ड रिएक्शन हाथ से लिखने में, या उनको आप देख भी लोगे तो भी चल जाएगा आपके लिए काम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद में आता है अपना 8 बजे से। 8 बजे से एक काम करते हैं 8 के बाद में, तो 8 से 11 ले लेते हैं, ठीक है। 8 से 11 मतलब 8 के बाद में 9 10 11 3 घंटे। आपके 3 घंटे में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 काम करने हैं। आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, प्लस आपको पढ़ना है जर्नल प्रिंसिपल्स, मतलब मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है, जर्नल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, सॉरी। तो आपको ये 2 चैप्टर निपटाने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड जर्नल प्रिंसिपल्स। अब आप सोचोगे 3 घंटे में, यार 3 घंटे में कहीं भारी ना पड़ जाए मुझे। तो कहने का मतलब जो है, जो डी एंड एफ ब्लॉक है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, अगर आपने एक पढ़ लिया लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें वही हैं, रिएक्शंस बहुत कम है, तो आप बहुत इजीली जो है ना लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को 1.5 घंटे में पूरा डी एंड एफ ब्लॉक बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो विद ऑल इंटेक्स क्वेश्चंस एंड राइटिंग एवरीथिंग। तो उसमें इंटेक्स क्वेश्चन भी नहीं है उतनी, तो अच्छी एडवांटेज है तुम्हारे लिए। तो आराम से आप वो कर सकते हो। जनरल प्रिंसिपल्स में भी क्या है, कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे कि वो आ गया कि फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन, इस तरह से आ गया एनरिचमेंट ऑफ ओर के अंडर जो आता है। उसके अलावा एक का ही आई थिंक पर्टिकुलर है कुछ, तो जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस वाली सारी रिएक्शंस दे रखी है, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का जो भी प्यूरिफिकेशन है। तो ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ये सबको क्या करना है, तुमको लिख लेना है। फिर से सारे टॉपिक्स तुमको लिख लेना है उस टाइम पे कि हाँ ये कौन कौन से यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि वो जो पाइनहल वाला अपना सेपरेशन है, फ्लोथ फ्लोटेशन वाला, वो बहुत बार एज इट इज पूछ लिया जाता है डायरेक्ट उठा के। तो इसलिए इतना मतलब टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे चीज याद रखनी है कि जो चीज़ तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है ना, आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर रहना, जो डिफिकल्ट लग रही है उसको थोड़ा सा, अगर टाइम नहीं है तो उसको हटा दो, टाइम है तो उसके साथ करो अपना पूरा स्ट्रगल, नहीं लग रहा है तो उसको हटा दो साइड में। जैसे कि यहाँ पे एक अपना वो है ना, जहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपेयर करते हैं, जो पर्टिकुलर साइकिल है, तो वहां पे अगर हो सकता है कि लोगों को कंफ्यूजन हो, मैं भी नाम भूल गया अभी फिलहाल उसका, जाने दो, तो वो देख सकते हो। लेकिन कोशिश ये करनी है कि इंटेक्स क्वेश्चन कोई छूट ना पाए हमसे, और बाकी जितने भी हाईलाइटेड एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं जो भी बोल्ड से लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे हम कवर अप कर लें। तो आपके पास में 3 घंटे हैं, अगर आराम से आप 1.5 घंटे में डीएनएफ ब्लॉक निपटा सकते हो और आराम से 1 घंटे में जनरल प्रिंसिपल्स भी निपटा सकते हो, तो भी आपको आधा घंटा बच जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो अपना ये 8 से 11 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ही जो है 8 से 11 तो ये हो गया। अब आधे घंटे का आराम से ब्रेक ले लो। तो 11:30 से लेके आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 11:30 से लेके कितना आ जाएगा आपका, मान लो 1 या 1.5 बजे तक, मान लो 2 घंटे हैं आपके पास में, ठीक है। 11:30 से 1.5 2 घंटे हैं आपके पास में। तो ये 2 घंटे में आपको क्या करना है, आपको 2 चीज मतलब 3 चैप्टर एक्चुअली रिवाइज करने हैं। आपको रिवाइज करना है, याद करो, एक काम करते हैं, सीट थोड़ी सी जगह बनाते हैं ताकि जो है आप लोग जो है इसको अच्छे से देख पाओ, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो 11:30 से 12:30, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवाइज करना है कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स, जो हम एक बार रिवाइज कर चुके हैं लेकिन हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। 11:30 से 12:30 और फिर जो है 12:30 से 1:30। तो 12:30 से 1:30 यहाँ पे हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे ऐसे ही अगेन, जो सिंपल सा चैप्टर है, कौन सा, अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
तो ये क्योंकि चैप्टर छोटा है यार, और आपको पता है कि आप आराम से कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें लिखनी है, एस्पिरिन कैसे बन रहा है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल मतलब ड्रग्स होते हैं, ये सारी चीज़ों की डिटॉल का कॉम्बिनेशन क्या है, ये जो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो कि हमेशा एज इट इज उठकर आ जाते हैं, वो आपको यहाँ से कर लेने हैं। ठीक है, 1 घंटा इसके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 1:30 बज गया, 1:30 से 2 बजे फिर से खाना खाओ और 2 से 4 जो है चुपचाप सो जाओ। ठीक, अब आप उठते हो 4 बजे वापस, तो अब देखो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिवीजन बढ़ जाएगा। तो देखो अब आपको क्या करना है, 4 से 5, ठीक है, 1 घंटा मिल रहा है, 1 घंटे में आपको रिवाइज करना है। क्या आपको रिवाइज करना है, तो आपको देखो 1 घंटा मिल रहा है, आपको फिर से रिवाइज करना है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक 1 घंटे के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करनी है, प्लस जनरल प्रिंसिपल्स, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करनी है कि रिवाइज कर ले आप 1 घंटे के अंदर 4 से 5। ठीक है, उसके बाद में फिर से क्या करेंगे हम लोग, या फिर ऐसा कर लो, इसको पूरा जो है ना 4 से 1.5 घंटा ले लो। चलो, अगर 1 घंटे में मुश्किल लग रहा है, 1.5 घंटे में आपको ये पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए 4 से 5:30 बजे के बीच में। आधा घंटा तुम्हारे पास में, आराम से वॉक करके आओ, फिर से बज गए 6। अब जो करना है तुम लोगों को 6 से 7, 1 घंटा, 1 घंटे में हमें यह करना है, हमें बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है। 1 घंटे में हमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट के 3 चैप्टर है, तीनों को निपटा पाना है। कौन कौन सा, देखो बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा देखा रिवाइज कर चुके हो पहले से, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, प्लस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये 1 घंटा कहीं बहुत कम तो नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि जब आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, शॉर्ट नोट्स बना चुके हो, तो क्या होगा, आपको एक्चुअली इजी पड़ेगा, आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ आपको देखना है, आपको एक बार रीड करना है, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी जो आप पहले कर चुके हो। तो ये हो जाएगा अपना 6 से 7 वाला पोर्शन में। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है आपको, या फिर अगर ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, तो इसको 6 से 7:30 कर लो। चलो ठीक है, 6 से 7:30 बजे के बीच में ये कर लो अपना। फिर जो है आपको जो है 7:30 से 8 आपको डिनर करना है। ठीक है, तो वही 6 से 7 कर लोगे तो 1 घंटा मिल जाएगा खाना खाने का, नहीं तो आधा घंटा मिलेगा। ठीक, अब उसके बाद में हमारा इधर आते हैं हम लोग 8 बजे से। अब आपको क्या करना है, देखो 8 बजे से 10 बजे तक, ये 2 घंटे में आपको क्या करना है, अभी हम देखें तो मोटा मोटा हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। बस हमारे पास 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर बचे हैं, एक एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर बचा है और एक बचा है अमीन्स वाला। बस यही 2 चैप्टर बचे हैं, बाकी हमने सब ऑलमोस्ट कर लिया है। तो 8 से 10 में हमें फिर से क्या करना है, हमें जो है स्टार्ट करना है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ये काम करो 8 से 10:30 कर लो। ठीक है, 2.5 घंटे मिल जाएंगे आराम से, एल्डिहाइड कीटोन्स प्लस अमीन्स वाला चैप्टर। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास में लग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड करो आराम से, 2.5 घंटे है ना, इसको आराम से आप 1.5 घंटे में निपटाओ। 1 घंटे में पी ब्लॉक फिर से उठा के रिवाइज कर लो। ठीक है, तो पी ब्लॉक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें दिमाग लगाओगे, पी ब्लॉक में नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हो जाएगा कि आपको माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो ये 8 से 10:30 हो गया। उसके बाद में आराम से जो है अपना आप क्या करो कि अब ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है हमें, या फिर कोशिश करो ये 8 से 10 के बीच में ही हो जाए, नहीं होता तो 10:30 भी चलेगा। और फिर जो है 10:30 से 11:30 या फिर मान लो 12 मान लो, या फिर एक काम करो 1 घंटा ले लो, 11 से 12। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चैप्टर निपटाना है अमीन्स, और इसको निपटाते ही अपना क्या हो जाएगा कि अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आपने देखा कि अब जो है ये है तपा 3, 4, 5वां मार्च है। तो 5 मार्च में हम लोग ऑलमोस्ट अपना पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ चैप्टर के हम काफी रिवीजन भी कर चुके हैं। रिवीजन के जो हमारे चैप्टर के नहीं हो पाए वो बचे एल्डिहाइड कीटोन्स और अमीन्स। लेकिन अब होगा क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप एवरीडे नेम्ड रिएक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारी इसकी रिएक्शंस ऑलरेडी आप कवर कर चुके होंगे। और उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट दिन बच रहा है, आराम से अगले दिन सुबह उठो, एल्डिहाइड कीटोन्स और अमीन्स को रिवाइज कर लो और एक बार नेम्ड रिएक्शन रिवाइज कर लो। तो ऑलमोस्ट आपकी केमिस्ट्री क्या होगी कि एक तरह से आप 2 बार कर लोगे, उसको पढ़ भी लोगे और 2 बार से रिवाइज भी कर लोगे। और बाकी जो है लास्ट दिन है जो 6 तारीख है वो आपकी है, जो आपको उसमें करना है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा थोड़ा इनऑर्गेनिक डगमगा रहा है तो उसको पढ़ लो, या फिर आपको लग रहा है कि इनऑर्गेनिक मेरा और फिजिकल से हुई है, ऑर्गेनिक का मुझे और प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको कर लो। तो वो दिन बिल्कुल आपके पास में है, आपको जैसे करना है कर लो।
बट अगर आप लोग सबको छोड़ छाड़ के इतनी मेहनत कर लोगे 4 दिन में, तो सच बता रहा हूँ यार, ये 90 और 95 किधर नहीं गए हैं। तो बस यार देख लो, बस ये 4 दिन तुम्हारे पास में है, 4 दिन का 3 दिन मैंने तुम्हारे ले लिए हैं, 1 दिन तुम्हारा है। इन 3 दिन में अगर सीरियसली आप लग जाओगे तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की ना जो तुम्हें 90-95 क्रॉस करने से रोक पाए। और बाकी देखो यार, मार्क्स के पीछे मैं कभी भी भागने को लोगों को वो नहीं बोलता हूँ, एनकरेज नहीं करता हूँ। यहाँ पे मार्क्स की बात नहीं है यार, मार्क्स बात है तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि तुम्हें फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। बट आज तुम्हारे पास में टाइम है, ये 4 दिन तुम्हारे पास में, इसमें ऐसा करके दिखा दो ना, ताकि किसी को भी लगे यार कि बंदा भले ही जो है जाके इसने मार्केटिंग कर ली, भले ही सिंगर बन गया, यूट्यूबर बन गया, जो भी बन गया, बट केमिस्ट्री वो 4 दिन में उसने ऐसे करके दिखाया जो बड़े बड़े टॉपर्स नहीं कर पाए। तो गाइस, बिलीव इन योर सेल्फ। विद दैट आई होप आपका एग्जाम अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है तो बिल्कुल मुझे बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये 4 दिन आपकी जो है जितनी मदद हो सके उतनी करूं। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड गुड लक।